ओम हरि ओम हरि ओम। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत विचार। अहंकार को विस्मरण करने की कला सीख लो। बहुत उत्तम विचार। परंतु हमें यह देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि सृष्टि में नकारात्मक में आकर्षण है। नकारात्मक से विकर्षण नहीं होता, आकर्षण होता है। अगर हम सोचें बुराई को छोड़ दें, बुराई को छोड़ दें, बुराई को छोड़ दें, बुराई छूट नहीं सकता। बुराई बढ़ती जाती है और बुराई आती है और बुराई के प्रति आकर्षण होता है, सजगता बढ़ती है बुराई के प्रति, छूट नहीं पाता। वहीं उसके विपरीत अगर हम बुराई के बारे में सोचना छोड़ दें, सोचे ही ना बुराई के बारे में, केवल अच्छाई के बारे में सोचें, अच्छा ही करें, अच्छा ही सोचें, केवल अच्छा ही अच्छा, अच्छा ही अच्छा, फिर बुराई दिखता नहीं, बुराई रहता नहीं, स्वतः चला जाता है। जिस प्रकार अंधकार को भगाया नहीं जा सकता, अगर हम कहें अंधकार तुम भागो 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 भागो, जीवन पर्यंत अनंत काल तक कहते रह जाएं, हे अंधकार तुम भागो भागो भागो, परंतु अंधकार भाग नहीं सकता। अंधकार और गहनतम हो सकता है, गहनतम से गहनतम हो सकता, अंधकार भाग नहीं सकता। वहीं अगर इसके विपरीत एक प्रकाश को प्रज्वलित किया जाए, स्वतः अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार हम अहंकार को भागो भागो भागो, अहंकार को बाहर रखें। अहंकार, यह नकारात्मक पद्धति है, यह निषेध की पद्धति है। भागवत गीता के निषेध की पद्धति के अनुसार कभी कुछ नहीं हो सकता, कहीं नहीं मिल सकता, कहीं ब्रह्म नहीं मिल सकता। इसलिए हमें अन्वय की पद्धति को अपनाना होगा, हमें सकारात्मक विचारों को अपनाना होगा, हमें विचारों के संप्रेषण में सकारात्मकता रखनी होगी, नकारात्मकता को बरतनी होगी। यदि हम अहंकार के कि अहंकार को हम त्याग रहे हैं, अहंकार को छोड़ रहे हैं, अहंकार को बाहर कर रहे हैं, इसका विचार न करके हम आत्म तत्व में विलीन हो जाएं। जैसा कि आपने कहा, स्वयं में डूब जाना है, हम विलीन हो जाएं आत्म तत्व में। उसमें आपने कहा, उस बिंदु पर मैं भी थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा कि आत्मा अहम मूर्छा से मूर्छित होती है, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। निष्क्रियता पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा निष्क्रिय है, ईश्वर निष्क्रिय है, इसलिए अहम मूर्छा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वामी विवेकानंद जी इसी प्रश्नों में फंसे थे, इसी प्रश्न के उलझन में फंसे थे। यह चैतन्य स्वरूप आत्मा जड़ का दासत्व क्यों करती है? कोई प्रश्न नहीं दिया। उनके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के सभी गुरुओं की परंपरा में एक ही उत्तर दिया, बेहुदा वाले प्रश्न न करो, मैं नहीं जानता शुद्ध पवित्र आत्मा जड़ का दासत्व क्यों करती। इसलिए इन प्रश्नों में, इस नकारात्मक उद्घोषणा में नहीं फंसना। इससे कुछ नहीं मिलने को है, मिलता ही नहीं, मिल ही नहीं सकता, और उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं। हमें सकारात्मक में जीना है। अहंकार के बारे में सोचना तक नहीं है। अहंकार का काम निर्माण करना, आत्मा का काम है निष्क्रिय हो। यदि हम अपने आप को आत्मा समझें तो हम निष्क्रियता को अपना लें। शरीर की निष्क्रियता नहीं, मन की निष्क्रियता। मन की निष्क्रियता का दिशा और दशा आवश्यक है। इसे दो भागों में विभक्त करना पड़ता है, होता ही है, रहता ही है। सभी मनुष्यों के मन दो भागों में विभक्त रहते हैं, परंतु इसकी कला, उसे समझने की कला, उसकी संवेदनशीलता नहीं होती है, जिसके कारण वो समझ नहीं पाता। ऐसे तो मनुष्य का मन जो करता है, जो कहता है, वही मनुष्य करता है, उसका शरीर वही करने को आश्रित होता है। हम मन की निष्क्रियता, आत्मा की निष्क्रियता को मन के आधार पर लेके चलें। आत्मा बृहद विषय है, चेतन आत्मा जो हम स्वयं हैं वह निष्क्रिय है। उस निष्क्रियता का लाभ लेने के लिए हमें मन का सहारा लेना होगा। अहंकार को बाहर रख के हम कुछ नहीं पा सकते। कुछ क्षण के लिए हो सकता है, संभव है, कुछ क्षण के लिए अगर हम बलात् उसे बाहर निकाल दें, कुछ क्षण के लिए हमें शांति की अनुभूति तो हो सकती है, कुछ क्षण के लिए हमें चैतन्य आत्मा का अनुभव तो हो सकता है, चैतन्य आत्मा का अनुभूति तो हो सकता है,
प्रकाश की अनुभूति तो हो सकती है, ध्वनि की अनुभूति तो हो सकती है, प्रणव की अनुभूति तो हो सकती है कुछ क्षण के लिए, परंतु बाद में स्वतः मन वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था। क्योंकि जिसे हमने बलात् बाहर किया है वह तो अंदर आएगा, क्योंकि उसी का काम है निर्माण करना, अहंकार ही निर्माण करता है। हम उसे कब तक बलात् निकालते रहेंगे, बार बार बलात् निकालते रहेंगे, बार बार वो बलात् आते रहेगा। ये युद्ध चलता रहता है अनवरत। इस युद्ध से विराम का एक ही उपाय है कि हम उसके बारे में सोचें भी नहीं। हम तो चैतन्य आत्मा के बारे में सोचें, हम तो अपने मन को आत्मा में विलीन कर दें, यही तो योग है। मन और आत्मा को जोड़ के एक कर दें, यही तो योग है। और क्या है योग? कोई इसे कहता है आत्मा को परमात्मा में मिला, तो यही योग है। आत्मा का पता हो तो परमात्मा में मिला है। आत्मा का तो पता ही नहीं, स्वयं का पता नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं। उसी को तो करना है, उसी के लिए तो सारा तामझाम बनता है। मन का पता है, मन का बोध सबको रहता है। मन ही मूल है, मनम मूलम मनम सूलम मनम सर्वकार्येषु। मन ही मूल है, मन को पकड़ना होगा। कर्म मन का होता है, शरीर के कर्म का कोई मूल्य नहीं। जो मन करता है वही कर्म होता है, जो शरीर करता है वह कर्म नहीं बनता। वेद ग्रंथ शास्त्र उपनिषद ऋषि मुनि सभी जिन्होंने इस रहस्य को पाया, एक ही स्वर में कहा, मन को लगा दो ईश्वर में, मन को लगा दो आत्मा में, मन को लगा दो सच्चे कार्यों में, मन को लगा दो समाज सेवा में। मन से सब कुछ मन से करो, शरीर का कहीं महत्व नहीं है। एक भोजपुरी गाना हमारे इधर चला था 80 के दशक में, गायक बालेश्वर थे। जब मैं उस समय उस गाना को सुनता था तो कहता था ये कैसे कैसे लोग आ गए हैं संसार में, क्या क्या गाते हैं पता नहीं। गाना कुछ इस तरह था, हाय रे 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 रे, अरे पूजा करे मंदिर में ध्यान लगाए जूता का। क्या आशय है? बालेश्वर पूछते हैं आशय क्या है? हम मंदिर में थाल लेकर पूजा कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं, और हमारा मन कहाँ है? आत्मा की तो कोई बात ही नहीं है। हमारा मन कहाँ है? हमारा मन बाहर जूता जोग रहा है, चप्पल जोग रहा है, कोई हमारा जूता चप्पल चुरा तो नहीं रहा है। हमारा मन वहां है। तो बालेश्वर पूछते हैं, हे संतों, हे प्रभु, मुझे बताओ ये कर्म हुआ क्या? जो शरीर करता है वह कर्म है कि जो मन कर रहा है वो कर्म है? चीख चीख के पूछता है बालेश्वर। तो निस्संदेह इसका उत्तर है कि कर्म मन जो करता है वह है। अगर हम थाल लेके आरती गा रहे हैं और हमारा मन जूता जोगने पर है तो हमारा कर्म पूजा करना हो ही नहीं सकता। हमारा कर्म तो जूता जोगने का हो रहा है। यदि हम सत्संग करें, प्रवचन करें, बैठ के कुछ लिखें, कुछ विचार करें अच्छी, और ये बाहरी दिखावा के लिए हो और मन हमारा कहीं और अपराध में विलिप्त हो, तो हमारा कर्म यह सत्संग नहीं बनेगा, हमारा अपराध का कर्म ही बनता है। जो मन करता है वही कर्म होता है, जीव जो करता है वही कर्म होता है। जीव तो मन है, मनुष्य तो ये शरीर है जो कुछ करता ही नहीं। इसको तो जो आदेश प्राप्त होता है मन के अनुकूल, मस्तिष्क के अनुकूल यह कार्य करता है। मन, मस्तिष्क, बुद्धि ये सारे मिलके शरीर को आदेश देते हैं और ये शरीर कार्य करता है। शरीर का कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं शरीर का, दोष तो हमारे मन का होता है। अगर हम मन को उत्थान की ओर ले चलें तो हमारा उद्भव संभव है। अगर हम पतन की ओर के लेके चले मन को तो कोई नहीं रोक सकता। हमें निम्नतर जाने से पतन होना संभव है, तय। इसीलिए नकारात्मक को हमें छोड़ना होगा, हमें मन के अद्भुत रहस्य को समझना होगा। जो मन के इस अद्भुत रहस्य को समझता है वही पार पाता है। स्वयं में डूब भी वही पाता है गहराई तक, जो मन के रहस्य को समझता है। अन्यथा डूबने में, जाने में तो लगता है उसका मस्तिष्क फट जाएगा, उसे खतरा पैदा होता है। डूबने में लगता है अस्तित्व ही खो जाएगा, मैं समाप्ति हो जाऊंगा, और वहां से वापस लौट जाता है, डूब ही नहीं पाता।
क्योंकि आत्मा तो उस डूबने के बाद की अनुभूति है, उससे पहले तो मन ही है। मन ही है, वही सत्ता मन के रूप में कार्य करती है। और जब तक हम इस सकारात्मक भाव से, आत्म विलीनता की भाव से, मन से आत्मा में अगर हम डूबे ना, तो अहंकार बाहर आए ना। भरा हुआ है, लपालप भरा हुआ है, इसमें कुछ डूबे, निकालना नहीं। अगर हम डूबे तो स्वयं निकल जाएगा, जो अधिक है निकल जाएगा। अहंकार अधिक होता है, बुराई अधिक होता है। अगर हम उसमें डूबे, अपने आप में डूबे, यदि हम अच्छाई में डूबे, यदि हम प्रकाश में डूबे, तो अंधकार अपने आप निकल जाता है। यदि हम अच्छाई में डूबे तो बुराई अपने आप निकल जाता है। निकालना कहाँ पड़ता, बलात् कहाँ है, जबरदस्ती कहाँ है, तमस कहाँ है। तो अपने आप समाप्त हो जाता है, अपने आप विलीन हो जाता है। इसलिए हम उसके बारे में, उसे निकालने के बारे में क्यों सोचें? क्यों सोचें कि अंधकार तुम निकल जाओ? हम तो यह सोचें, हे आत्मा, हे अच्छाई, हे प्रकाश, हे, ये अहंकार को ना सोचें। हे आत्म चैतन्य स्वरूप, उद्भूत हो, मुझे अनुभूति दो, मैं इसे क्यों ना सोचूं? इसे ही तो सोचने से हो सकता है संभव। ये अनंत काल के लिए संभव है कि हो जाए तो अनंत काल छूटे ना। और अहंकार को बाहर करके निकाल दें और पुनः वो भीतर आ जाए तो क्षण प्रति क्षण, दर प्रति दर चलते रहता है, अनंत काल बन नहीं पाता। युद्ध च लगा रहता है, चलता रहता है अनवरत। उसे स्थित प्रज्ञ होने नहीं देता, उसे भ्रम हो सकता है स्थित प्रज्ञता का। इसीलिए हम अहंकार को, अहंग वृत्ति को बाहर निकालने के बारे में ना सोचें। हम अपने अंदर अच्छाई को, हम अपने अंदर सजगता को, हम अपने अंदर चैतन्यता को ही विवेक में लाएं, उसका ही चिंतन करें। हम जिसका चिंतन करेंगे मन से, वही होगा, वही हमारे जीवन में उद्भूत होगा, उसी की अनुभूति होगी। 70,000 विचार मनुष्य के मस्तिष्क में स्वतः आते हैं। 70% नकारात्मक विचार आते हैं, 30% ही सकारात्मक विचार आते हैं। इसीलिए लोग नकारात्मक में फंस जाते हैं, सकारात्मक में जाके भी फिर बाहर आ जाते हैं स्वतः। जब सकारात्मक सोच के भी बाहर आ जाते हैं, जो 30% है, और जो 70% है, उसे अगर हम बाहर करें तो वो अंदर तो स्वतः आएगा। सभी संतों ने अपनी अनुभूति को व्यक्त किया। अच्छा अच्छा अनुभव है, अहंकार वृत्ति को बाहर थोड़ा निकाल के रखना चाहिए, अच्छी अनुभूति है। परंतु यह अनुभूति उन्होंने तत्काल, तत्क्षण करने के लिए दिया कि तत्काल तुम देखो ऐसा करके। बार बार लोग ऐसा करने लगे तो उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अहंकार की वृत्ति को छोड़ के हम चैतन्य आत्मा के बारे में ही सोचना चाहिए, ना कि अहंकार वृत्ति के बारे में। अहंकार वृत्ति के बारे में हम सोचे ही क्यों? हमें तो चैतन्य रूप में सोचना चाहिए। अहंकार तो निर्माण करता है, दर प्रति दर, क्षण प्रति क्षण तो कर ही रहा है। उसमें लिप्त तो हमारा मन, हमारा बुद्धि होता है। अहंकार का तो कोई दोष ही नहीं है। दोष तो हमारे कर्म में है, हमारे मन में है, हमारे बुद्धि में है। हम अपने मन और बुद्धि के दोष को हटाएं नहीं, हम अपने मन और बुद्धि को गुण में लगा दें। यदि हम उसे गुण में लगा दें तो संभव है दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। यही क्रिया है, यही प्रतिक्रिया है। इसी तरह संभव है सेल्फ रियलाइजेशन करने का। अनेकों मार्ग कहते हैं, है नहीं, बस यही एक मार्ग है, सकारात्मक, अच्छाई, आत्मा, अन्य कुछ नहीं, कोई बलात् नहीं। संभव है हम अनंत काल के लिए उसे उपलब्ध हों जिसकी हमें तलाश है अनंत वर्षों से। ओम हरि ओम, हरि ओम।